गिरनी घास देख ये तो बेटी चो सरकारी बदमाशन के बहन। हरियाणा के डिप्टी अपोजिशन लीडर और नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद रविवार को एक बार फिर किसानों के साथ आकेड़ा गांव में नूह ड्रेन पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पानी नहीं आया तो वो मेवात के किसानों के साथ आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। किसान अब परेशान हो गया है, वो सरकार के विरोध में किसी भी सीमा तक जा सकता है। चक्का जाम करने पड़े तो वो भी करेगा, क्योंकि उनकी फसल बोने का समय आया हुआ है। हरियाणा सरकार राजस्थान तो पानी दे रही है, लेकिन मेवात के किसानों से दुश्मनी निकाल रही है। नूह विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार मेवात व किसान विरोधी है। अंतिम अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं, 2 दिन में पानी नहीं आया तो किसान सड़कों पर आकर बड़ा कदम ले सकता है और हम उनके साथ खड़े हैं। विधायक जी, किसान परेशान हैं, कई दिनों से लगातार मांग है। पिछले 1 हफ्ते से पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि पानी 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन पानी फिर भी एक थोड़ी देर के लिए आया था, वो चला गया। तो किस तरह की मांग है और क्या आप लोग इसमें कोशिशें कर रहे हैं? पिछले 1 सप्ताह में हमने मंगलवार को अपने प्रदेश के मुखिया खट्टर साहब से मुलाकात करी। अगले दिन हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करी, जो इरिगेशन महकमे को देखते हैं। हमने अभी पिछले सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर जो इस इलाके की देखरेख जिसके हाथ में है, उनसे भी मुलाकात की और सब जगह एक ही बात का मुतालबा था कि आज हमें ज़रूरत है, आज हमारी सिंचाई जो है अगर नहीं मिलती तो हमारा किसान पूरे जो एक मुख्य फसल है ये गेहूं की और जो सरसों की, वो नहीं हुई तो हमारी जीवन रेखा जिन चलती है, हमारी जीविका जिससे चलती है, उसमें बाधा होगी और बड़ी परेशानी होगी। पहले ही लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लोगों पे बड़ी भारी मुसीबत आई हुई है, तो आप इसमें गंभीरता से कार्य कीजिए। आश्वासन सबने दिए, लेकिन हमने आज भी आके यहाँ देखा तो कोई उस पर नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से पानी में भेदभाव कर रखे, इसी तरह हमें लगता है कि मेवात विरोधी है, एक किसान विरोधी है और किसानों को मारने पे तुली हुई है। अपने 3 कानूनों की तो बड़ी भारी व्याख्यान करती है, लेकिन वास्तविकता में दे सकते जो सरकार पानी देने में, सिंचाई के पानी देने में ही इतना लोगों को खून के आंसू रुला रही है, वो सरकार की जो है कोई भावनाएं नहीं है किसान की मदद करने के लिए। और हम तो आज इन अपने साथियों के साथ यही कहेंगे, अगले 2-3 दिन में जिसमें हमें ज़रूरत है पानी की, अगर नहीं आएगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा संघर्ष, उसके लिए भी सब साथियों ने हमसे आग्रह किया। हम इनके साथ मिलकर इस कार्य को भी करने के लिए विवश होंगे और यही रास्ता है कि हमारे इलाके के विकास की जो कोटला झील, जिसको 6 साल से बीजेपी सरकार कुंडली मार के बैठी है, सिंचाई का पानी वक्त पे नहीं देती, उसकी आंख शायद खुल जाए जब हमारा संघर्ष जो है वो इसमें मजबूर करेगा इसको। किसान गुस्से में है, किस तरह का अल्टीमेटम है किसानों की? यही है कि बेशक हमारा जो हिस्से का पानी है राजस्थान तो ये सरकार दे रही है, हमें नहीं देने के बजाय चाहे उनका पानी रोकना पड़े, चाहे हमें और कोई कदम उठाना पड़े, उस कदम में अपने किसान भाइयों के बिल्कुल साथ हैं, शाना बशाना साथ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इतना ही तो मुसलमान गिरनी घास देख रही, इतने की चिमार ने गिरनी घास देख रही। ये तो बेटी चो सरकारी बदमाशन के बहन चोदन की लिख दे। मैं नाटक, मैं ब्रह्मचारी आदमी, चाहे जेल चलो जाऊँ। इतनी बेटी चो सरकार तो ना तो बनेगी ना बन सके जी। पानी नहीं आ रहा, कितना पानी जानबूझ के ना दे रहा, मैं उनका इलाका ना, या वजह से पानी ना दे रहा, मैं उनका इलाका जी। ये इलाका पूर्ण रूप से जो है नहरी पानी के ऊपर डिपेंड है। अगर और अब बिल्कुल जो है सिंचाई का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं इस सरकार की मानसिकता के जो है वक्त पे पहली बार पानी नहीं मिल रहा है। और किसान एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए जो है किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और एक तरफ जो है किसानों की फसल के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए जो वक्त पे पानी नहीं मिल रहा है, ये इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज जो है गाँव के यहाँ मौजूद आदमी हैं, इन्होंने एक ही फैसला किया है, जिला प्रशासन से एक ही मांग है कि या तो नहर के अंदर 2 दिन के अंदर पानी जो है छोड़ दें, नहीं तो जो है किसान जो है पूरे गांव के और आसपास के गांव के जो है चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। और किसान जो ये
गहरी नींद में सोई हुई है, कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है, उस सरकार को जो है जगाने का काम करेंगे।